सलीम कोई फ़कीर तो नहीं है ना, ये बात भी तो आपको पता होना चाहिए अगर तुम सलीम के ताल्लुक़ से बात कर रहे हो। जो इंसान अपनी मेहनत किया है, लोगों के दिल में जो जगह बनाया है, उसको कोई नहीं निकाल सकता है। सलीम पाशा 2019 से हमारी पार्टी में शहर बेंगलोर, पूरा ज़िले बेंगलोर से माइनॉरिटी की ज़िम्मेदारी संभालते हुए इन्होंने दिन रात मेहनत करके पार्टी को मजबूत करने का काम किया, ठीक है। और हमारी पार्टी में पूरी तरह से वफादारी से ईमानदारी से इन्होंने इनकी ज़िम्मेदारी को निभाया है। तो आज मुझे उन्होंने पहली बार इनके क्षेत्र खुसूसी तौर पे बिलखुसूस वार्ड नंबर 33 की उम्मीद रखते हुए इन्होंने जो ऑफिस वगैरह बनाए हैं, तो मुझे भी यहाँ पे पहली बार आने का मौका मिला। मौका क्या मिला, सलीम पाशा को बहाना मिला कि मेरे 10 साल इस जनता दल पार्टी में पूरे हुए, तो वो खुशी बांटने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था। तो वो खुशी में मैं भी शरीक हुआ, हम लोग ने केक वगैरह काटे। मैं इतना ही कह सकता हूँ अभी फ़िलहाल कि सियासत उथल पुथल हर तरफ होती रहती है। जो इंसान अपनी मेहनत किया है, लोगों के दिल में जो जगह बनाया है, उसको कोई नहीं निकाल सकता है। तो इस क्षेत्र की अवाम भी इस बात को समझती है, हम लोग भी इस बात को समझते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो ये ग्राउंड रिपोर्ट्स जो भी हैं, मैं मेरे हाई कमांड तक पहुंचाऊंगा, पक्का, ये बात पक्का। और जहाँ तक मेरी सियासत है, मेरी सियासत के चंद उसूल हैं। हकदार को हक दिलाना, जिसने ईमानदारी और मेहनत से जो कुछ कुर्बानियाँ दिया है, उस कुर्बानियों की कीमत अदा करना, उस कुर्बानियों को अप्रिशिएट करना, ये मेरी फितरत में पाया जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला वक्त से पहले बड़ी बातें भी घमंड भरी बातें होती हैं, वक्त के बाद कोई बात करना वो बेखौफी वाली बातें होते हैं। तो मैं ये दोनों बातें नहीं करना चाहता। वक्त आने दें, वक्त का इंतज़ार करें। उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाअल्लाह ताला जो सच्चाई और ईमानदारी से जो जिस रास्ते पे चलता है, अल्लाह उसको उसका फल ज़रूर देगा। ये उम्मीद तो मुझे भी है, ये उम्मीद तो सलीम को भी होना चाहिए। और पार्टी में इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इसकी कदर मैं करता हूँ। और आगे का आगे देखा जाएगा इंशाअल्लाह। कहीं ना कहीं जेडीएस पार्टी में ही सलीम पाशा को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी में सिर्फ पार्टी की बात नहीं है, ज़िंदगी की बात है। ज़िंदगी में हर कोई अपनी रेस में आगे बढ़ना चाहता है। जो आगे बढ़ना चाहता है वो किसको टारगेट रख के आगे बढ़ता है, जो उससे आगे जो है उसको पीछे खींच के आगे बढ़ने की अरमाने लेके दौड़ता है। वो वक्त फैसला करेगा कि इसमें कौन दौड़ता है, कौन जीतता है या कौन हारता है, वो फैसला वक्त करेगा। और पार्टी के ताल्लुक़ से, आप सियासी ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं, तो यहाँ के वोटर हैं, ये वोटर फैसला करेंगे कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। वो बात की बात है, अभी अर्जेंट में बात नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक ज़फ़रुल्लाह खान की इंसाफ का सवाल है, मैं कभी कोई पैसे वाले की हिमायत नहीं करता, बल्कि जो मेहनत किया उसका कदर करता हूँ, उसके हक़ में इंसाफ दिलाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे अपने उसूल हैं। बिना पैसे के इलेक्शन भी नहीं लड़ा जाता सर? हाँ मालूम है, ये भी शर्त होना है, ये भी मालूम है। सलीम कोई फ़कीर तो नहीं है ना, ये बात भी तो आपको पता होना चाहिए अगर तुम सलीम के ताल्लुक़ से बात कर रहे हो। सलीम पाशा साहब को कैंडिडेट सर्वे करने की जो कमेटी होती है, उसका एक हिस्सा है। ये सब कुछ छान के फ़िल्टर करके, अभी 100 तो कंकर आते हैं, उसमें से 10 चुनना है इनको। वो 10 को चुन के आगे बढ़ाना, मतलब 10 नंबर फिक्स नहीं है मेरा। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 100 आदमी आए, 100 आदमी टिकट मांगे तो 100 को 100 ने टिकट नहीं दे सकते। तो ऐसे हालात में इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि तुम कैंडिडेट को फ़िल्टर करके लेके आओ। तो ये जिम्मेदारी कितना खूब निभाते हैं, ये भरोसा होने से इनको ये जिम्मेदारी दी गई। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपने काम में खरे उतरेंगे, सही कैंडिडेटों का इंतखाब करके लेके आके हाई कमांड की नोटिस में लेके आएंगे, तो उसके आधार पे फैसला होगा। अभी वक्त बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो सिर्फ लिमिटेशन हुआ होगा, लेकिन कैटेगरी अभी अनाउंस नहीं हुई है।
कैटेगरी अनाउंस हो जाने दे, वक्त का इंतज़ार करें। उम्मीद करो कि हमारी पार्टी से जो भी कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट को उतारेंगे, जैसा आपने कहा उस आधार पे तो कभी भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारे ज़फ़रुल्लाह खान साहब जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके 10 साल आज पूरे होते हैं पार्टी के अंदर नेशनल जनरल सेक्रेटरी के अहदे पे होते हुए। आज उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बेहतरीन तरीके से सेकेंड लीडरशिप, थर्ड लाइन लीडरशिप उन्होंने जो डेवलप करने का जो सपना रखा था, आज तक उन्होंने सेकेंड लाइन लीडरशिप में बहुत लोगों को आगे लीडरशिप का एक मौका दिया हुआ है। तो आज उनके 10 साल पूरे होते हैं। आज हमारे ज़फ़रुल्लाह खान साहब हमारे ऑफिस में पहुंचे हुए थे। बहुत खुशी की बात थी। एक सवाल किया कि बेंगलुरु सिटी की कमेटी क्या डिज़ोल्व हो गई है करके, तो मैं इसका जवाब में ये कहूँगा कि बेंगलुरु सिटी का सदारत लेते हुए मुझे पूरे 3 साल, 3.5 साल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाखूबी मेरे जो ज़िम्मेदारी दी गई थी अभी तक मैं निभाया हूँ। तो हमारे जो सदर सीम इब्राहिम साहब हैं, तो ऐसा भी नहीं कि मैं एक ही पोजीशन पर बैठ जाऊँ। हो सकता है कि कुछ चेंजेस भी आए, कोई दूसरा सदर आए, या नहीं हो सकता है कि मुझे ही कंटिन्यू करने के लिए कहें। तो ये मेरे पास अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक कुछ जिम्मेदारी दी गई है। हमें एस्पिरेंट कंसल्टेशन कमेटी बनाई गई है, तो उसमें मैं भी एक हिस्सेदार हूँ। हमारे बाबू साहब जो वो भी एक हिस्सेदार हैं। इनके सदर शफीउल्लाह साहब को बनाया गया है। एक मीटिंग बुलाई गई है कि उनको हम लोग एक फॉर्म देंगे। वो भी जो भी एस्पिरेंट करके अपने अपने मोहल्लों में आगे बढ़ के आ रहे हैं, तो वो खुद उसके अंदर सर्वे करेंगे, टिक करेंगे, और हमें भी मौका मिले तो हम भी खुद जाएंगे वहाँ पे। ये कमेटी सर्वे करेगी। एस्पिरेंट्स अगर वाकई में जीतने वाला एस्पिरेंट है, उसके पास भले करोड़ों रुपया ना हो, अगर उसका नाम है सोशल मीडिया में, वो हाईलाइटेड है, लोगों के दिलों में जगह रखता हो, वैसे कैंडिडेट को हम इंशाल्लाह चुन के लेके आके हम लोग हमारे सदर सीम इब्राहिम साहब के और हमारे ज़फ़रुल्लाह खान साहब के और जो भी हमारे सदारत इमरान साहब, शफीउल्लाह साहब, उनके सामने हम लोग लाएंगे इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में BBMP इलेक्शन आने वाला है। हम लोगों की कोशिश यही है कि हमारी जनता दल 2020 पर 3 में हमारी सरकार अति बहुमत से हमारी सरकार है।